We're going to start our new chapter, chapter number 3. The chapter name is Atomic Structure. It's very interesting chapter. Now we are going to start new topic. What is Dalton's atomic theory? What is Dalton's atomic theory? Dalton's atomic theory. All elements are composed of atoms. It is indivisible particle. Dalton जो है वो साइंटिस्ट था, उसने एटॉमिक थ्योरी सबसे पहले दी। उसने ये कहा कि एलिमेंट्स कंपोज होते हैं एटम के ऊपर जो कि इनडिविजिबल पार्टिकल है, यानी ये डिवाइड नहीं हो सकते। ऑल एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स, तमाम एटम के जो सेम एलिमेंट्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। इन पर्टिकुलरली दे हैव द सेम मास, इनका सेम मास है। द एटम ऑफ वन काइंड ऑफ एलिमेंट आर डिफरेंट, एक किस्म के जो एलिमेंट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं फ्रॉम द एटम्स ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स। In particular, the atoms of one element have a different mass than those of other element। यानी ये कह रहा है कि इन पर्टिकुलरली देखें तो एटम जो एक एलिमेंट के जो एटम होते हैं हैव अ डिफरेंट, इनका डिफरेंट मास होता है देन दोज ऑफ अदर एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट के साथ इनका डिफरेंट मास होता है। एटम्स आर इनडिस्ट्रक्टिबल, एटम इनडिस्ट्रक्टिबल होते हैं और अपनी आइडेंटिटी को रिटेन रखते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय ज्वाइनिंग एटम इन स्पेसिफिक होल नंबर रेशो। कंपाउंड जब फॉर्म होते हैं तो एटम की ज्वाइनिंग की वजह से होते हैं इन स्पेसिफिक होल नंबर रेशो। ये हम एग्जांपल इसकी पढ़ते हैं। वन ऑक्सीजन एटम, अगर हम एक ऑक्सीजन का एटम लेते हैं तो वो 16 मास यूनिट के इक्विवेलेंट होता है। आपको पता है ना ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है, 16। 2 हाइड्रोजन एटम लेंगे तो 1 मास यूनिट एटम यानी 2 मास यूनिट के इक्विवेलेंट होगा। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 AMU है। 1 वाटर मॉलिक्यूल लेंगे तो वो 18 मास यूनिट के इक्विवेलेंट होगा। अब हम पढ़ते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम क्या होते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम में शामिल है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट क्वांटिटी ऑफ एन एलिमेंट है दैट इज कैपेबल ऑफ एग्जिस्टेंस ईदर अलोन और इन केमिकल कॉम्बिनेशन विद अदर एटम्स ऑफ द सेम और अनदर एलिमेंट। फंडामेंटल पार्टिकल्स में जो एटम्स के शामिल होते हैं वो कंपोज होते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन पर। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, न्यूट्रॉन हैज़ both the charges positive and negative, that's mean neutral। The nucleus of an atom consists of protons and with the exception of protium, neutron and is positively charged। The nucleus of protium consists of a single proton। यहाँ प्रोटियम के बारे में बात की जा रही है। बेसिकली प्रोटियम क्या है, प्रोटियम हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है जिसमें सिंगल प्रोटॉन एग्जिस्ट करता है। अभी आगे जो हम चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे देन इंशाल्लाह वी विल बी डिस्कस isotopes of hydrogen। The electrons occupy a region of space around the nucleus। इलेक्ट्रॉन का होता है, इलेक्ट्रॉन अगर आप देखें तो न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो रोटेट कर रहा होता है। नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम, तमाम मास जो एटम का होता है वो कॉन्सेंट्रेट करता है न्यूक्लियस के ऊपर। तमाम एटम का जो मास होता है वो न्यूक्लियस पे डिपेंडेंट होता है। वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम होता है इज ओनली अ टाइनी फ्रैक्शन ऑफ दैट ऑफ एन एटम। यहाँ हम ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं।